नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक असुर राजा इतना धार्मिक और दानवीर बन जाए कि स्वर्ग के देवता भी डगमगा जाएं, तो ब्रह्मांड का संतुलन कैसे बना रहता है? आज की कहानी है भगवान विष्णु के एक ऐसे अनोखे अवतार की, जिन्होंने न किसी अस्त्र का प्रयोग किया और न ही कोई युद्ध लड़ा। मात्र 3 कदमों में उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया और अहंकारी नहीं, बल्कि एक परम दानी का उद्धार किया। चलिए जानते हैं भगवान वामन और राजा बलि की ये अद्भुत गाथा, जहां शक्ति से बड़ी श्रद्धा की जीत हुई। इंद्र की माता अपने पुत्र और सभी आदित्यों के लिए आंसू बहा रही थी। उनके नेत्रों में आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। असुरों ने शुक्राचार्य की सहायता से एक बार फिर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। उनका राजा बलि अब शासक बन चुका था, जबकि इंद्र को पदच्युत कर दिया गया था। इंद्र अब अपने भाइयों के साथ ब्रह्मांड में भटक रहे थे। जो मिल जाए वही खा रहे थे और जहां जगह मिले वही सो रहे थे। अदिति ने अन्न का त्याग कर दिया था। उनके पति कश्यप कई दिनों से उन्हें देख रहे थे और अंततः उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। मैं तुम्हें इस तरह शोक मनाते नहीं देख सकता। तुम्हारा हृदय क्या चाहता है? अदिति ने उत्तर दिया, एक माँ का हृदय उसकी संतानों से जुड़ा होता है। मेरे आदित्य जब मुस्कुरा नहीं रहे तो मैं कैसे हंस सकती हूँ? कश्यप ने उन्हें सलाह दी, तो फिर विष्णु की प्रार्थना करो। फाल्गुन के महीने में केवल दूध का सेवन करो और अपनी इंद्रियों को वश में रखकर उनका ध्यान करो। अदिति ने अटूट श्रद्धा के साथ अनुष्ठान शुरू किया। जल्द ही उनकी आंखों के सामने वो दिव्य नीला रंग प्रकट हुआ। विष्णु ने कहा, मैं भी वही चाहता हूं जो तुम चाहती हो, लेकिन बलि कोई अत्याचारी नहीं है। वो मेरा सम्मान करता है। प्रहलाद की तरह वो भी असुरों में एक सुंदर उदाहरण है, लेकिन उसके असुरों ने इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया है और वे धर्म का विनाश कर रहे हैं। अदिति ने हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि उनका ही एक पुत्र इंद्र का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाए। विष्णु मान गए और कहा, चूंकि मुझे तुम्हारी इच्छा पूरी करनी है, इसलिए मेरा अगला अवतार तुम्हारी कोख से जन्म लेगा। जब मैं बलि को हराऊंगा तो वो तुम्हारा पुत्र होगा जिसने ये कर दिखाया। भाद्रपद के महीने में भगवान ने वामन के रूप में जन्म लिया, एक बौना ब्राह्मण। बलि एक भव्य अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। तभी वहां वामन पहुंचे। उनके एक हाथ में छत्र और दूसरे में दंड था। उनकी दिव्य आभा देख शुक्राचार्य ने बलि को सावधान किया, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। देवता हमें छलने आए हैं, इसे कुछ मत देना। परंतु बलि अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध था। उसने वामन का स्वागत किया और पूछा, आपको क्या चाहिए? वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंस पड़ा, बस इतना ही? मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूं। लेकिन वामन अपनी बात पर अड़िग रहे। अंततः बलि ने वचन दे दिया। जैसे ही वचन पूरा हुआ, वामन का आकार बढ़ने लगा। वो इतने विशाल हो गए कि उनका सिर बादलों के पार चला गया। वे त्रिविक्रम बन गए। पहला कदम उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरा कदम उन्होंने समस्त स्वर्ग नाप लिया। अब तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। विष्णु ने पूछा, हे राजा, मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? बलि ने हाथ जोड़कर अपना सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, 2 कदमों में आपने ब्रह्मांड नाप लिया। अब केवल मेरा ये शरीर बचा है। अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रखें। विष्णु ने अपना पैर बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया, जहां उसे वहां का राजा बना दिया गया। बलि के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया। जल्द ही अदिति भोज तैयार कर रही थी। उनके पुत्र स्वर्ग लौट आए थे और इंद्र पुनः देवराज बन गए थे। ब्रह्मा ने अब देवताओं को सूचित किया कि उन्होंने अपने पात्र के जल को एक प्राणी में बदल दिया है। ये जल क्या है? उन्होंने पूछा। ये वामन का चरणामृत है, वो जल जिससे मैंने श्री हरि के चरणों को पखारा था। वो धारा अब एक सुंदर स्त्री बन गई है। परम पिता, उनका नाम क्या है? विष्णु के चरणों से पवित्र होने के कारण वो विष्णुपदी है, लेकिन मैं उन्हें गंगा कहना पसंद करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी वामन अवतार की कहानी। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार का अंत निश्चित है। लेकिन साथ ही राजा बलि का समर्पण हमें यह भी बताता है कि अगर नियत साफ हो तो स्वयं ईश्वर आपके द्वार पर खड़े होते हैं। आपको इस कहानी का सबसे प्रेरक हिस्सा कौन सा लगा? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री विष्णु।